हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता।
लिया जब माथ में, इस बात की चिंता हमें, इस बात की चिंता हमें, इस बात की चिंता। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया था, भगवान राम जी जानकी जी मिलते हैं और फिर जानकी मैया पूजन करके अपने राजमहल में चली जाती हैं। भगवान राम अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं। अगले दिन धनुष यज्ञ का आयोजन है। देश भर से, देश के अलग अलग हिस्से से ढेर सारे बड़े बड़े राजा, शूरवीर राजा, अनेक राजकुमार उपस्थित हैं। सबके मन में यही चाह है कि जानकी को हम अपना जीवन साथी बनाएंगे। सभा बैठी हुई है, सब लोग प्रतियोगिता में शामिल होने आए हैं, पर भगवान राम प्रतियोगी बन के नहीं आए हैं, अतिथि बन के आए हैं। विश्वामित्र जी के साथ वो अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरबासिन पाई। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा। मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनि पवेशा, रहे असुर छल छोनि पवेशा। बिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान जब रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, कैसा सुंदर उनका स्वरूप है कि जिसको जब मालूम चलता है, जहाँ मालूम चलता है, सब लोग अपना कार्य छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए उस स्थान पे आ जाते हैं जहाँ भगवान विराजमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस सभा में जो जैसा है उसको परमात्मा का वैसा ही रूप दिखता है। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें परब्रह्म राम अत्यंत सौम्य आनंदाई भगवत रूप में दर्शन प्राप्त होते हैं। और जो दुष्ट हैं, जो असुर हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको महाकाल के रूप में परमात्मा राम दिखाई देते हैं। बहुत सारे राजा तो अपने कर्मों को याद करके भगवान राम का दर्शन करते ही वहाँ से धीरे से निकल लिए कि कहीं अगर नज़र के सामने पड़ गए तो यहीं हमको हमारा सारा कर्म फल मिल जाएगा। सभा बैठती है, जो सबसे सुंदर मंच है उस सभा के मध्य, उस मंच पर भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विराजमान होते हैं। जब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, तब बंदी जन महाराज जनक के प्रण का उद्घोष करते हैं। बोले बंदी बचना बरा, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हमा, भुजा उठाई विशाल, पन विदेह कर कहीं हमा, भुजा उठाई विशाल। महाराज जनक के प्रण को हम आप सबके मध्य अपनी भुजाएं उठा करके रख रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। सभा के मध्य ये जो विशाल काय शिव जी की धनुष है, जो कोई इसे उठा करके इस पर इसकी प्रतिंचा चढ़ाएगा, उसे महाराज जनक की पुत्री राजकुमारी सीता जी अपने जीवन साथी के रूप में चुनेंगी। उद्घोष सुन करके, प्रण सुन करके वहां उपस्थित जो शूरवीर राजा लोग हैं वो एक एक करके धनुष के पास जाते हैं, धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन हिला भी नहीं पाते हैं। जस का तस धनुष अपने स्थान पर बना रहा। सब लोग विचार करते हैं कि चलो मिल के धनुष उठाते हैं। सबके सहयोग से भी धनुष उठ नहीं पाता है। जनक जी ये दृश्य देख करके बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई अपने आप को योद्धा न समझे, क्योंकि सब योद्धाओं की स्थिति हमने देख ली। ऐसा लग रहा है कि ये धरती वीरों से विहीन हो गई है, वीरों के बिना हो गई है धरती। एक धनुष नहीं उठा पाए सभा में उपस्थित इतने शूरवीर लोग, और क्या अपेक्षा करें हम। जैसे ही ये बात लक्ष्मण जी के कानों तक पहुंची है,
एकदम से तमक करके खड़े होते हैं लक्ष्मण जी, आवेश में भर करके कहते हैं, महाराज जनक, जिस सभा में रघुकुल के प्रतिनिधि उपस्थित हों वहां पर ऐसे वचन बोलना सर्वथा अनुचित है। आप धनुष की बात कर रहे हैं। काचे घट जिमि डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बाबुरो पिनाक पुराना। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। प्रभु राम की आज्ञा पा जाएं तो पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद के समान अपने हाथों में। कच्चे घड़े की तरह उसे फोड़ डालूं, सुमेरु पर्वत को मूली के समान में उखाड़ सकता हूं। ये पुराना धनुष, इसे उठाना कौन सा कठिन कार्य है। लक्ष्मण जी के आवेश को देख करके राम जी इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी तुरंत शांत हो जाते हैं। विश्वामित्र जी देखते हैं और सही समय देख करके राम जी को आदेश देते हैं कि हे राम, उठिए और जनक जी के परिताप को दूर करिए। गुरुदेव की आज्ञा पा करके भगवान श्री राम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, धनुष के पास जाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। जब राम जी धनुष के पास जा रहे हैं तो सीता जी की मां देखती हैं जाते हुए, वो कहती है, अरे कोई समझाओ, ये बालक अपना उपहास क्यों कराने जा रहा है। जिस धनुष को इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, वो यह बालक उसे कैसे उठाएगा। सीता जी की सखियां कहती हैं, माता आप इनके स्वरूप कभी जानती नहीं है, थोड़ा समय की प्रतीक्षा करिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। राम जी धनुष के पास जाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं और पुनः अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरहि प्रणामो मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुलीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और क्षण भर में ही बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लेते हैं। घनघोर गर्जना होती है, बादल तड़कते हैं, भड़कते हैं, बिजली चमकती है। किसी ने नहीं देखा कि किस पल राम जी ने अपने हाथों में धनुष उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। अगले ही पल में देख रहे हैं सब लोग, धनुष दो भागों में विभक्त हो गया है। वहां पर उपस्थित सब श्रद्धालु जन, भगवान के प्रेमी भक्तजन जयकारा लगाने लगते हैं। सियापति रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। महाराज जनक के प्रण के अनुसार धनुष के टूटते ही सीता जी के स्वामी प्राणनाथ पतिदेव के रूप में राम जी नियुक्त हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। पिताश्री की आज्ञा पाकर के जानकी मैया अपने सखियों सहित आती हैं। सभा के मध्य राम जी उपस्थित हैं। जयमाला पहनाना है, लेकिन राम जी इतने लंबे हैं कि उनके गर्दन तक माला
लेके हाथ पहुंचा ही नहीं पा रही हैं। सखियां निवेदन करती हैं, हे राम जी थोड़े से झुक जाएंगे तो जानकी आपको वरमाला पहना देंगी। झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरहु आजा विजय जय माला, पहिरहु आजा विजय जय माला। हम गावई हम गावई हम गावई मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावई मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। लक्ष्मण जी देख रहे हैं भैया झुक नहीं रहे हैं, तो इशारा करते अपनी भाभी से कि चिंता मत करो हम हैं। वो आते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, भगवान को उठाने के लिए जैसे झुकते हैं वैसे ही वो सीता मैया राम जी के गले में जयमाला डाल देती हैं और चारों तरफ सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। खुशी सबके हृदय में अभी कुछ देर ठहरी ही थी, तब तक एक जोर से आवाज आती है, किसने तोड़ा है धनुष, किसने तोड़ा है। चीखते डराते धमकाते फरसा लिए परशुराम जी का प्रवेश होता है। सब लोग भयभीत हो जाते हैं। जो दुष्ट राजा हैं वो तो सब धीरे से वहां से निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण जी, जनक महाराज, कुछ ऋषि मुनि, कुछ जनकपुर के लोग सब वहां पे हैं और ऐसे बार बार धमका रहे हैं परशुराम जी। सबकी हालत खराब हो रही है। परशुराम जी आते हैं, फरसा दिखाते, सब लोग भयभीत हो जाते हैं, थर 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 कांपते। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा करते हैं यहाँ पर। अरे हम कुछ गुस्सा नहीं करते हैं। कल्पना करें परशुराम बाबा अगर सुना रहे कथा, वो समय कोई गलती कर दे, सीधा फरसा चलेगा किसके गड्ढे।
काटेंगे, अगर बजाए नहीं तब वो काटेंगे, वो भागे तब वो काटेंगे, अगर गलत बजाए तो भी काटेंगे। दौड़ा दौड़ा के काटेंगे कटाई। मतलब इधर उधर किधर भी जाओ गर्दन कटना है तो आंख से हमारे पानी आ गया ना, जल आ गया। ये दर्द वाले जल नहीं है, ये आनंद के जल है। ऐसा खुशी में भी आदमी रोता है, पहली बार पता चला है ना। बहुत बढ़िया। तो अगली बार कोई आंसू टपकाए तो इमोशनल ब्लैकमेल मत होइएगा। हाँ, एक वीडियो हमने देखा, वो आयोडेक्स लड़की लगा लगा कैसे अगले पल वो रो रही है। हाँ, तो आंसू पे मत जाना। आंसू जो है ये आदमी को गुमराह करने के लिए लोग दिखा देते हैं। छोटे बच्चे बड़े नालायक होते हैं। 2-3 साल वाले इतने चतुर होते हैं कि उनका बस एक ही मूल मंत्र है, रोना शुरू। और घर वाले जैसे ही रोए, बाबू चॉकलेट ले लो, टॉफी ले लो, खिलौना ले लो, गोद में लेके पूरा मोहल्ला घुमा दो, चुप। तो परशुराम जी बहुत डराते हैं, धमकाते हैं। अभी जो ड्रामेटिकल आर्टिस्ट होते हैं ना, ड्रामा वाले, वो इतना इसको लंबा खींचते हैं, बाप रे, ये पूरा 3 घंटा का शो इसी में बन जाएगा। परशुराम जी के क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं मुस्कुरा के कि इस धनुष से आपका कौन सा मोह है? पुराना धनुष था, टूट गया, तोड़ा नहीं गया, सबने देखा, कोई उठा नहीं पाया। हमारे राम जी जैसे उठाए वैसे टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोसू, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, छूते ही टूट गया। परशुराम जी फरसा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं छूते ही टूट गया, छूते ही। जिस धनुष को इस सभा में इतने बड़े बड़े योद्धा उठा तक नहीं पाए, वो धनुष छूते ही टूट जाएगा। जब ऐसे धमकाए हैं और बोले कि जो पिटिर पिटिर ये लड़का बोल रहा है, इसको शांत कराओ, तब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि यहाँ कोई कद्दू का छोटा वाला वो फल नहीं है कि उंगली दिखाया वो मर गया। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, ये छोटा जो बालक है ना आपके साथ, इसको संभालो, नहीं तो हमारे फरसे से इसका वध हो जाएगा, फिर हमको दोष मत देना। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक वध जोगु। ये बालक वध योग्य है। जिस तरह ये उदंडता के साथ उत्तर दे रहा है, निश्चित ही मेरे हाथों मारा जाएगा। भगवान राम परशुराम जी के समक्ष हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ करहूं बालक पर छोहूं, सूध दूध मुख करिया न कोहूं। हे नाथ, बालक है वो, उसे क्षमा कर दीजिए, उस पर क्रोध मत करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर धनुष आपको इतना प्रिय है ये वाला, तो हम लोग किसी कारीगर को बुला के इसको फिर से जुड़वा देंगे। इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत धनुष के लिए? परशुराम जी कहते कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शिव की धनुष है। बहुत ढेर सारा उसमें झगड़ा होता है, बहस होती है, आवेश में भर भर के परशुराम जी न जाने क्या क्या बात करते हैं। राम जी कहते हैं, हे मुनि, यदि आपको लगता है कि आप अपने अनुसार हमें इसके लिए सजा देना चाहते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है। अपना सर परशुराम जी के सामने रखते हैं राम जी और कहते हैं, अपने फरसे से हमारा सर काट लीजिए।
कर कुठार आगे यह सीसा, राम कहू रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा, जहीं रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। परशुराम जी के समक्ष अपना सर रखते हैं और कहते हैं कि अपने क्रोध को शांत करने के लिए अगर मेरा सर काटना भी पड़े तो काट लीजिए, पर ऐसे क्रोधित मत होइए। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा नाम तो बड़ा छोटा सा राम है, आपका नाम तो परशुराम है। हे देव, हमारे में तो एक ही गुण है, एक ही गुण धनुष है। आपके भीतर तो परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए हे ब्राह्मण। यदि आपको लगता है कि हमने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु समवाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि विप्रवर जब कहा तो परशुराम जी कुपित हो गए और कहे, तुम भी अपने छोटे भाई की तरह बड़े टेढ़े हो। दिखने में तुम सीधे लगते हो लेकिन हो टेढ़े। मन ही मन सोचते परशुराम जी की अगर कोई साधारण क्षत्रिय होता तो इतना विनम्र नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। भगवान श्री राम कहते हैं, ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय होकर जीवन जीता है, भय रहित होकर जीवन जीता है। रघुनाथ जी के इस मधुर कोमल वाणी को सुन करके परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उन्हें लगने लगा कि कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम जी के पास एक विष्णु जी से प्राप्त धनुष था, विष्णु जी द्वारा प्राप्त धनुष था। उन्हें मालूम था जब रामावतार में भगवान विष्णु अवतरित हो जाएंगे तो उन्हें कैसे पहचानेंगे। इसी धनुष के सहारे हम पहचानेंगे कि परब्रह्म का अवतार हो गया है। धनुष को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं वैसे ही धनुष स्वतः राम जी के हाथों में जाकर स्थिर हो जाता है। देत चापू आपू ही चली गयो, देत चापू आपू ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। अपने आप वो धनुष भगवान राम के पास चला जाता है। जब राम जी के स्वरूप को परशुराम जी पहचान लेते हैं तो परब्रह्म राम के समक्ष अपना समर्पण करके क्षमा याचना करते हैं और वहीं परशुराम जी अपना क्रोध त्याग करके अरण्य चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने, अपने मन चित्त को शुद्ध करने के लिए। परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके जंगल चले जाते हैं, अरण्य चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर से मिथिला में सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी कठिनाई थी, संकट था, परशुराम जी का क्रोध, अब उससे सब लोग बच गए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे जनक जी, राम जी के गांव
उनके पिताजी को संदेश भेजिए, अपने नगर से अपने स्वजनों को, अपने संबंधियों को लेके आए और विधि विधान से, वैदिक रीति से राम जी का विवाह संपन्न हो। दूत अयोध्या जाते हैं और महाराज दशरथ को सारा समाचार बताते हैं। दशरथ जी को यकीन ही नहीं होता है कि ये हमारे अपने संतान के बारे में बता रहे हैं। दूत अपने अनुभव को जब रखते हैं तब दशरथ जी को विश्वास हो जाता है कि हाँ, हमारे ही पुत्रों के बारे में ये बता रहे हैं। महाराज दशरथ अपने पूरे नगर में सबको सूचना दे देते हैं कि हम सबको राम के विवाह में शामिल होने के लिए जनकपुर चलना है। भरत शत्रुघ्न जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ढेर सारे वाहन हैं, हाथी घोड़े रथ हैं, सबको सजाया जाता है, संवारा जाता है। अयोध्या का श्रृंगार किया जाता है। अपने अपने वाहन पर सवार होकर के बाराती जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। रिद्धि सिद्धि सीता जी की सेविकाएं, उनकी शक्तियां बारातियों की भरपूर सेवा करती हैं। बीच बीच में ठहरने का, विश्राम करने का, जलपान का, भोजन का समुचित प्रबंध किया गया है। बारात चलते 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 अयोध्या से जनकपुर पहुंच जाती है। बहुत दिनों बाद दशरथ जी महाराज अपने पुत्र राम को, लक्ष्मण को देखते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। सबके रहने का उत्तम प्रबंध किया गया है। जलपान आदि, भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद अगले दिन लगन का शोधन होता है। जब सही मुहूर्त, सही समय निश्चित हो जाता है और वो समय आता है, तब भगवान श्री राम जी के विवाह का कार्यक्रम आरंभ होता है। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन शोध विधि कीन्ह विचारू। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। लीन चले सादर रही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बरवारु, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारु। मंगल मूल लग्न का दिन आ गया, हेमंत ऋतु और सुहाना अगहन, अगहन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार सब उत्तम जब उपस्थित हो जाता है, तब राम जी के परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, दशरथ जी, भरत, शत्रुघ्न, सुमंत्र जी, सब मंडप में पहुंचते हैं और विवाह की प्रक्रिया आरंभ होती है। कुंवर कुंवरी कलभावरी देहि, नयन लाभो सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। सुंदर प्रति छाही, जगमगत मणि हम भन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा।
सिया सिर से दूर दे, शोभा कहीं न जाति विधि दे, शोभा कहीं न जाति विधि दे, शोभा कहीं न जाति विधि दे। भावरी होती है जो विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो कुछ भी निश्चित है वो सब कार्यक्रम संपन्न होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी माँ जानकी के मांग में सिंदूर भरते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है माँ जानकी का, जिसके बारे में कहा गया कि कोई भी उस स्वरूप का वर्णन कर पाने में समर्थ नहीं है। जानकी जी के विवाह के बाद उसी समय जानकी जी के एक चाचा जी हैं जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी 3 बेटियां हैं। तो प्रस्ताव रखते हैं अपने भाई जनक जी के समक्ष कि आप बात करते, अगर मान जाते दशरथ जी तो हमारी 3 बेटियों का भी विवाह उनके बच्चों के साथ हो जाता। दशरथ जी मान जाते हैं और फिर उसी सभा में जो बड़ी पुत्री है मांडवी जी, उनका विवाह भरत जी के साथ होता है। जो उर्मिला जी हैं उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ होता है। जो श्रुतकीर्ति जी हैं उनका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हो जाता है। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जिस प्रकार से ब्याह होता है, भगवान श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ, उसी पद्धति से उसी प्रक्रिया से भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का भी विवाह संपन्न होता है। बड़े आनंद से बहुत दिनों तक बारात वहां टिकी रहती है। जब जब दशरथ जी कहते हैं अब हमको अपने अवध जाने की अनुमति दीजिए, जनक जी अपने प्रेम में अपने भाव में उनको बांध लेते हैं। अंत में दशरथ जी कहते हैं अब हम रुकने वाले नहीं, अब हम जाएंगे। चलने का प्रबंध करिए, आज्ञा दीजिए, अब हम अपने नगर को प्रस्थान करेंगे। अपने पुत्र और अपने बच्चों की जीवन संगिनियों को लेकर के दशरथ जी अयोध्या पहुंचते हैं। वहां पर जो माता जन हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी खूब प्रेम से स्वागत करती हैं। अपनी नई नवेली बहुओं के साथ ढेर सारी बातें करती हैं। बड़े आनंद से अयोध्या में सब लोग सुखपूर्वक अपने जीवन को जी रहे हैं। सब नर नारी वहाँ प्रसन्न चित्त हैं।